आपको ये लगता है कि जैसे बार बार आप लोग आते हो, गरीब आदमी को यहाँ लेके पहुँचते हो, उसके बावजूद प्रशासन उस पर गौर करता है या नहीं करता? अभी तक जैसे आप आए हो पहले की कोई आपने जो मांग रखी उस पर कितने काम हुए हैं? जी सर, जैसा कि आपने पहले हमारी एक पानी का जो मुद्दा था उठाया था, उसके तहत कुछ हमें राहत मिली है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिली है, प्रशासन ने कोऑपरेट भी किया था वहाँ। ना कोई मतलब जैसा ये अम्बेडकर की योजना आ रही है बाबा साहब की, तो उसमें भी कोई मतलब नहीं, कोई एक पैसे की कोई सुविधा नहीं है। हम 3 घर में तीनों विधवा सा, जिनके किले है ना उनके गुलाबी पीले कारट, और जो गरीब से उनको करणीय राम ने ले लिए, हाँ उनके अरे भी को ना कम से कम 10 साल हो गए वहाँ कोई पानी नहीं आता। हर महीने 1200-1500 रुपए के टैंकर गिरवाने पड़ते हैं, क्यों पशुओं के लिए भी चाहिए पानी, घर यूज के लिए भी चाहिए। टैंकर से पानी गिरवा परेशान हो गया, 1000-1500 तो वो लग जाए। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, RSN एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। फिलहाल हम लोग हैं हिसार के मिनी सेक्रेटेरिएट में, और मिनी सेक्रेटेरिएट में यहाँ से जैसे कि ढंढूर बीड से कुछ लोग यहाँ आए अपनी समस्या लेके, गरीब लोग हैं, और यहाँ पे DC दफ्तर के बाहर ये लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। इनसे जानते हैं किस तरह की मांगे हैं, किस तरह की समस्या को लेकर DC महोदय के दरबार में पहुँचे हैं। अब बीड से ही जो धरना दे रहे हैं उनमें से एक महिला हमारे साथ है, इनसे जानेंगे किस तरह की समस्या है, क्या कारण है धरना देने यहाँ पहुँचे हैं। जी, किस तरह से आप यहाँ पहुँचे हैं, DC दरबार के आगे धरना दे रहे हैं? सर हम बहुत मजबूर होके यहाँ पे आए हैं, बहुत परेशान होके। हमारा गांव जो है दिहाड़ी मजदूरी वालों का है, गरीबी है ज़्यादातर, तो किसी के या तो किसी के BPL कार्ड है नहीं, जिसके हैं उनको भी कोई सुविधा नहीं है, ना कोई पानी है, ना कोई मतलब जैसा ये अम्बेडकर की योजना आ रही है बाबा साहब की, तो उसमें भी कोई मतलब नहीं, कोई एक पैसे की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ जाते हैं कि पटवारी के साइन करवाओ, पटवारी जाते हैं वहाँ, उसके पास वही साइन कर दो, साइन नहीं करता वो कहता है मेरे को ऑर्डर नहीं है, तुम्हारे सरपंच पर लिखवा के ले आओ, ये करो फलाना करो ढिमका करो। तुम्हारा गांव कब्जे का है, तुम तो कब्जा करके बैठे हो। अगर हम कब्जा करके बैठे हैं तो बिजली का बिल क्यों आता है, फिर पानी का बिल क्यों आता है? पानी भी नहीं आता, फिर भी बिल आता है हमारे पास, वो क्यों आता है? कब्जा करके बैठे तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो आप लोग कब से बैठे हैं वहाँ पे? वहाँ तो जी हमें 30 साल हो गए आए हुए। तो किस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण, आप किस तरह से अपना जीवन व्यापन करते हैं? जी दिहाड़ी मजदूरी करके बहुत मुश्किल से, वही बात है जी, बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। तो सरकार द्वारा जैसे उज्ज्वला योजना है, गैस सिलेंडर चूल्हा देने की बात करती है, आप लोग तो पहुँचा है? देने की बात करती जी, सिलेंडर जी देते हैं, किसी को दिया है किसी को नहीं दिया है। जिसको दिया सिलेंडर की चूल्हा मत जलाओ, लकड़ी मत ले आओ, भाई धुआं होता है, बीमारी होती है, ठीक है। सिलेंडर दिया है तो जी सिलेंडर दिया है, उसके है ना चौगुने भाव कर दिए उसके। कितने पैसे दिए, कितने पैसे? 900 रुपये, 950 रुपये का सिलेंडर कर दिया, इतने में भरेगा वो। पहले तो सब्सिडी भी आती थी, थोड़ी बहुत कम बिका भी था, उसमें भी आती थी, अब तो कुछ भी नहीं है। वो सिलेंडर बोल दिया कि फ्री है, उसमें भी 1000 रुपये लिए उसने, 1000 लेके सिलेंडर दिया, लेकिन उसमें अब 1000 रुपये भराई के लगा लो, तो हर महीने 1000 रुपये कहाँ से आओगे? महीना भी नहीं चलता, पूरे परिवार का खाना बनेगा, तो आप समझते हो। जी, जैसे राशन की बात करते हैं, गरीब आदमी तो राशन बांटने की बात है, आप लोगों को कितना राशन मिलता है और क्या राशन प्रॉपर मिलता है? राशन सर मिलता है 5 किलो पर बंदे का, वो भी किसी किसी को मिलता है, लेकिन वो खाने लायक नहीं है सर। हम पहले भी आए थे यहाँ पे गेहूँ लेके, यहाँ पे हमने भी लगाई थी उस टाइम, उसके बाद कोई खबर DC महोदय ने लिया, उस पर संज्ञान लिया है? जो आपने गेहूं लेके आए थे, एक तरह से वो एक तरह से गले हुए थे। आटा देंगे, अब आटा है उसमें कीड़े आते हैं, कोई खाने लायक आटा नहीं है सर। वो है गेहूं आते थे, वो गेहूं बंद कर दिया कि भाई गंदे हैं, गेहूं गंदे दे दिए थे उस टाइम, लेकिन अब फिर बोले आटा दे देंगे, पिसवाना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आटा जो है खाने लायक नहीं है, उसके अंदर कीड़े हैं, उसे गाय भैंस भी नहीं खाएंगी, इंसान तो क्या खाएगा, बच्चे खाते ही बीमार हो जाएंगे। और जी कोरोना, बोले कोरोना से बचाओ, कोरोना तो घर आ रही है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? आपका? मेरा आनंद है। हाँ जी, कैसे आए हो यहाँ पे? मैं ऐसे आए हाँ जी, मेरी 2 बहू विधवा जवान है, मैं भी विधवा, और मारे मानस कति कमी मानसा की, और कुछ नहीं मिलता ना, मारे तो अरे कार्ड भी को ना, चाहे जाकर तहकीकात कर लो, अरे कार्ड भी को नहीं मारे तो। अब जी हम कैसे जीवन बता दे,
मारे मकान है चाल का देख लो हम तो ये लड़किया का गा जोड़े बेटा दब का मरांगे हमने कौन काटेगा बारिश में कौन बाहर निकलेगा हमारे वर्गी समस्या तो जी किसी ने भी कोई किसी ने नहीं है मेरे वर्गी तो किसी ने समस्या है। जैसे अब आए हैं यहाँ पे आप धरना दे रहे हो, आपको लगता है यहाँ सुनवाई कुछ होगी आप लोगों की? नाई बाए हाँ ओ जी ना आता जी आप कराओगे हमारी सुनाई हाँ और हमारे लिए कुछ नहीं हम तो न्यू जिंदगी मायर न्यू नहीं बेटे तो एक का कैंसर थी एक का ये गुर्दे खत्म हो रहे थे 2 बेटे गए मैं भगवान क्यों कर रखू न्यू बता हम 3 घर में 3 भी दुआ सा हमारा भी कोई समाधान होना चाहिए कार्ड हमारे अरे हाँ एक बहू का है और हमारे साय को ना। तो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, जैसे गरीब आदमियों को घर देने की बात कर दी है सरकार, उस पर कुछ हुआ है क्या? कोई आया है आपके पास? ना कोई नहीं आज हमारे पास आया नहीं हमारी सुनाइए कौन नहीं गरीब मनसा की जिनके किले है ना उनके गुलाबी पीले कारट और जो गरीब से उनको करणीय राम ने ले लिए हाँ उनके अरे भी कोई नहीं। जैसे सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करती है, घर घर तक जैसे उज्जवल योजना के तहत सिलेंडर गैस चूल्हा पहुंचाने की बात करती है, वहीं तक अगर ग्राउंड लेवल की बात करते हैं गरीब आदमी अभी भी उससे वंचित है। इस पर सरकार को गौर करके जो भी अधिकारी या जो भी नुमाइंदे सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं उनके एक तरह से निष्पक्षता से जो गरीब लोग हैं जो हकदार हैं उनको दिलाने का काम करना चाहिए। और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजबाला जी। राजबाला जी, किस तरह की परेशानी को लेकर यहाँ आई हैं? मन जी परेशानी सारी है बाबू जी। पहली तो मेरा छोरा मर गया था 24 साल का और पछदड़ी मर गया। ये मेरी एक लड़की थी वो ब्याह दी। मैं तो बहुत दुखी हूँ बाबू जी। तो अब जो मांग लेके आए हैं आपको लगता है कि यहाँ पे कोई सुनवाई होगी आपकी? जिस तरह आप जी एक बार पहले आए थे कुछ को नहीं होया ये आए है देखो देखा होगी सुनाई तो अपना बताओगे जरूर। जैसे कि लोग हैं एक उम्मीद के साथ आते हैं डीसी दरबार के आगे कोई ना कोई हमारी सुनवाई होगी, समस्या हल होगा, लेकिन पहले भी आके कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, दोबारा फिर आए हैं अपने गुहार लगाने के लिए। देखते हैं इस पर प्रशासन किस तरह से गौर करेगा। डीसी महोदय से मिलेंगे, यहाँ पे डीसी ऑफिस के सामने धरने में बैठे हैं और इनके साथ हमारे साथ हैं। जी आप बताइए, जैसे इनकी आप एक तरह से इनको लेकर आप आए हैं, इनकी आप लोग जो समस्या है वो प्रशासन तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि पहले भी आप समस्या उठाते रहे हैं, समाधान क्यों नहीं हो रहा? जी नमस्कार। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं हमारी आवाज़ को उठाने के लिए आरक्षण का। पहले भी आप लोगों ने हमारी जो आवाज़ उठाई है तो इसी के तहत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने पूछा कि अभी देखते हैं, कोशिश करेंगे कि जहां तक अगर होता है तो आवाज़ उठाना सर मजदूर और गरीब का काम होता है, ये आपको भी पता है। हम कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जरूर कामयाबी मिलेगी। तो जैसे कि जो समस्या की बात करें तो ढंढूर के अंदर कितने लोग इस तरह के, तब कितने घर हैं वहाँ पे जो परिवार हैं कि जो इस तरह की समस्या से वंचित हैं? ऐसे सर करीब 200-250 के करीब हमारी नज़र में है और बाकी अगर जरूरत पड़ी तो हम उनकी लिस्ट बना के भी प्रशासन को दे सकते हैं। जी तो जैसे अब आए हो आप डीसी कार्यालय के सामने, आप लोग हैं धरने पे बैठे हैं, तो किस तरह क्या मांग रखेंगे डीसी महोदय के सामने? मांग सर एक तो ये है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उनके नाम से एक वो चल रही है, क्या नाम स्कीम चलती है जो कि 80,000 रुपये करीब गरीब मजदूरों को मिलते हैं एससी कोटे के तहत। तो वो कहीं ना कहीं सर सरकार ने एक लेटर जारी किया था 2020 में और 2021 को लेकर के सरकार का ये आदेश था कि भी जहाँ मान लीजिए गाँव में लाल डोरा और रजिस्ट्री की समस्या है तो जिन गाँव में लाल डोरा और रजिस्ट्री नहीं होती तो सचिव जो है उसे पास कर सकता है, लेकिन और वो 10 वर्ष से कम वहाँ का स्थायी निवासी होना चाहिए। लेकिन जो गाँव ढंढूर वो पिछले करीब 60-65 सालों से वहाँ बसा हुआ है और सेक्रेटरी जो है सर वहाँ सिग्नेचर नहीं करता है बल्कि ना अवैध कब्जा लेके उसको रिजेक्ट करवा देता है। दूसरा, पीछे 2020 में इन्होंने काफ़ी लोगों को पास किए हैं, लेकिन हम जो अभी नए अप्लाई कर रहे हैं उनमें सेक्रेटरी साहब जो है पास नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि भी हो सकता है कि ना कहीं पंचायत की मिलीभगत से या साइन करते हो या कुछ खाए पी की वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोगों के जो है काम रुक रहे हैं। हमें ये कारण लग रहा है। आपको ये लगता है कि जैसे बार बार आप लोग आते हो, गरीब आदमी को यहाँ लेके पहुँचते हो, उसके बावजूद प्रशासन उस पर गौर करता है या नहीं करता? अभी तक जैसे आप आए हो पहले की कोई आपने जो मांग रखी उस पर कितने काम हुए हैं? जी सर, जैसा कि आपने पहले हमारी एक पानी का जो मुद्दा था उठाया था उसके तहत कुछ हमें राहत मिली है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिली है, प्रशासन ने कोऑपरेट भी किया था। वहाँ जो PWD पब्लिक हेल्थ जो डिपार्टमेंट है अच्छा कोऑपरेट किया, लेकिन कुछ हिस्सा अभी हमारा बाकी है। जहाँ समस्या थी वहाँ तो जस की तस है। अब दोबारा जब बात करते हैं ना कोई फ़ोन अटेंड कर रहा है, ना कोई बातचीत कर रहा है, ना हमने काफ़ी बार जेई से बातचीत की है तो उन्होंने कोई कॉन्टैक्ट नंबर साधने की दोबारा कोशिश नहीं की, बोलते आ जाऊँगा कल आऊँगा, लेकिन दोबारा हमारे बीच में वो नहीं आए अब। और जैसे कि बाकी
जो लो है जो बीच का जो हिस्सा है जहाँ पे आपने कवरेज की थी वहाँ यूं की यूं समस्या जो जैसे की तस बनी हुई है और टैंकर हम लोग गिरवाते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन में जो है लॉकडाउन में मजदूरी नहीं है और लोगों के पास में पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को पानी की समस्या को लेकर खास करके इस माहौल में अभी जो गर्मी का सीजन जो चल रहा है इसमें हमें राहत देने का कार्य करना चाहिए थी। ये ढंढूर निवासी है, पहले भी डीसी महोदय के सामने इन्होंने ज्ञापन भी रखा था और डीसी महोदय ने इन पर गौर करते हुए कुछ कार्य हुए थे, लेकिन अभी भी कुछ कार्य बाकी है। इस पर जिला प्रशासन ध्यान देकर इन गरीब आदमियों की जो भी समस्या उसको हल करने का प्रयास करें, ताकि जिस हिसाब से सरकार की एक जिम्मेदारी होती है कि आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की, उस ओर जैसे कि जो एक तरह से इनकी जो समस्या है उस पर गौर करके उनका समस्या का समाधान करें। आप बताओ क्या कहना चाहोगे डीसी महोदय से, क्या कहोगे, किस तरह की मांग है? मकान को नहीं मारा, अच्छा, डिग्गा पड़ा सारा, और मकान पीछे आई सारी त्रिपाल लगा रखी है। मैं मकान नहीं है? कौन है मकान? अच्छा, और कब से रह रहे हो वहाँ पे? डंडूर में। हाँ। हाँ। कितने सरस 20-25 साल हो गए। नूने से पास जोड़ वाले पास रवा से रवा तो कितने साल लग रहे नहीं बता? 10-12 साल हो गए सन रहने। चलो आप बताइए जो समस्या है, आपको लगता है कि यहाँ आके सुनवाई होगी आप लोगों की? मैं ग्राम पंचायत पूर्व मेंबर धर्मपाल अपने गांव की समस्या के लिए विज्ञापन देने के लिए यहाँ प्रदर्शन करने के यहाँ डीसी ऑफिस आए हैं। हमारे गांव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। वाटर सप्लाई का पानी हमारे इस तरफ जिस तरफ हम रहते हैं कम से कम 10 साल हो गए, वहाँ कोई पानी नहीं आता। हर महीने 1200-1500 रुपये के टैंकर गिरवाने पड़ते हैं, क्यों पशुओं के लिए भी चाहिए पानी, घर यूज के लिए भी चाहिए। टैंकर से पानी गिरवा कर परेशान हो गया, 1000-1500 तो वो लग जाए। राशन कार्ड में पहले कई नाम थे, लड़की मैंने शादी कर दी उसका नाम कट गया। पहले 20 किलो कणक मिला करी, 15 किलो दाने पा गए। ना तो बहू का नाम चढ़ने लग गया ना पोता का नाम चढ़ गया। अगर उनका अलग से कार्ड बनवाए तो नो उसका क्या भाई उसको कुछ नहीं मिला राशन कार्ड वालों को। या तो नाम चढ़ाया जाए या अलग बनाया जाए, तो उनको भी कुछ न कुछ मिलना चाहिए। कुछ नहीं है जी, ना मेरा पीड़ा कार्ड है, एक लड़का वही अलग है। बड़ी परेशानी है, 1200-1500 रुपये पानी डलवा के परेशान हो गए, कोई समाधान नहीं है। हाँ जी बताइए क्या कहेंगे आप? एक तो सैकड़ों घर से बीपीएल कार्ड बनने हैं और सैकड़ों घर से कार्ड हरे बना रखे हैं, उन राशन नहीं दे रहे हैं। वो पहले राशन दिया करते, पहले दाल खाए अब तेल भी खा गई, तो गरीब करे पानी है ही कौन? पानी बहुत बड़ी समस्या है, 3 टैंकर 4 टैंकर हर महीने के जाने पड़े थे। जैसे कि लोगों की इस तरह की समस्या है, किसी की राशन कार्ड की समस्या है, किसी के मकान की समस्या है, किसी को पीने की पानी की समस्या है। कुल मिलाकर बात करते हैं कोविड के चलते लोगों की समस्या भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वहीं गरीब आदमी के लिए रहने के लिए एक घर की एक छत की ज़रूरत होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीब आदमियों को मकान देने की बात करते हैं, उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, राशन प्रॉपर देने की बात करती है सरकार, वहीं पर कुछ लोग ये जो बता रहे हैं उस हिसाब से कि सरकार की जो एक तरह से जो मूलभूत सुविधाएं देने की बात, इससे जो सुविधाओं से ये वंचित है, इन तक वो नहीं पहुंच रहा। क्या कारण है, किस तरह से इस पर प्रशासन गौर करके अवश्य कार्य करे, ताकि जिस उम्मीद के साथ सरकार बनाते हैं, सरकार को वोट देकर अपने राज्य सरकार सेंटर सरकार को ये चुनते हैं, उसी सरकार द्वारा अगर इनकी समस्या हल नहीं होगी तो आने वाले समय में किस तरह से आपके ऊपर विश्वास करेंगे?